जी मैं आपको फोन करती हूँ पक्का। आप लोग इसे क्यों साथ ले आए? इसे तो पुलिस के हवाले करना चाहिए था। अरे जैसा आप लोग सोच रहे हो वैसा मैं नहीं हूँ स्कैमर। एक मिनट रुक जरा, अभी थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। अंजलि भाभी, इसका कहना है कि ये असली डिलीवरी वाला है, स्कैमर नहीं है। अच्छा, इसीलिए हम सबके घर जा जाके पूछ रहे हैं कि पार्सल उनका है या नहीं। अगर ये पार्सल सोसाइटी में से किसी का नहीं निकला तो इस बात की गारंटी हो जाएगी कि ये बंदा डिलीवरी बॉय नहीं स्कैमर है। फिर तो मैं इसे छड्डांगा नहीं, वो मैनू कुटे लगाऊंगा, सीधी हड्डी पसलीट कर देगा। नहीं, अरे भाई क्यों इतना बार बार जोश में आ जाते हो? थोड़ा तो ठंड रखो, एक बार पार्सल के लिए पूछने तो दो। अरे मैंने कहा ना मेरा पार्सल नहीं है, अगर होता तो मैं पहले ही बोल देती ना। हाँ मैम, मुझे वो पता है कि आपका नहीं है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड ने मंगाया हो, उनसे भी पूछ लीजिए। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं मंगाया है, वरना मुझे तो पता होता। अब बोल। अरे सर एक मिनट शांत हो जाइए। मैम ये हो सकता है कि आपको सरप्राइज देने के लिए नहीं बताया हो, एक बार उनसे पूछ तो लीजिए। हाँ अंजलि भाभी, एक बार कॉल करके पूछ लीजिए मेहता साहब को। ठीक है, मैं पूछती हूँ। अंजलि बोलो। तारक, आपने ऑनलाइन कोई पार्सल मंगाया था क्या? अंजलि, ऑनलाइन शॉपिंग करना तुम्हारा काम है, तुम ही ने कुछ मंगवाया होगा। नहीं, मैंने नहीं मंगाया है, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, आपने कुछ मंगाया है? नहीं अंजलि, मैंने कुछ नहीं मंगवाया ऑनलाइन। तारक, एक बार ठीक से याद करके बोलिए ना। जी मैंने कहा ना कि मैंने ऑनलाइन कुछ नहीं मंगवाया, और तुम बार बार क्यों पूछ रही हो? एक डिलीवरी वाला आया है पार्सल लेकर। तो उस पर नाम लिखा होगा ना, देख लो, पता चल जाएगा किसने मंगवाया है। ऑफ कोर्स तारक, सबसे पहले मैंने वही देखा, पर उस पर सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी का नाम लिखा है। अच्छा? हाँ, इसलिए वो बारी बारी सबके घर पे जाके पूछ रहे हैं कि पार्सल किसका है। तो भाई किसी और का पार्सल होगा, मेरा तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं मना कर देती हूँ। बाय। हो गई तसल्ली? ये पार्सल ना तो मेरा है और ना ही तारक का है। अब तो तू गया बेटे। अरे पाजी, अभी तो सिर्फ एक ही घर हुआ है, पूरी सोसाइटी बाकी है। हाँ ठीक है, हाथी भाई के घर जाके पूछते हैं। ओके, थैंक यू। हेलो, हाँ सर, मैं रास्ते में ही हूँ, ट्रैफिक में अटका हुआ हूँ, बस पहुंच जाऊंगा। क्या बॉस का फोन था? अरे नहीं, कोई बॉस नहीं है, कस्टमर के फोन आ रहे हैं मुझे बार बार। आप लोग प्लीज यकीन कीजिए मेरा, मैं कोई स्कैमर वैमर नहीं हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ओए ड्रामेबाज, ज्यादा एक्टिंग ना कर, चल। रोशन, तू इधर क्या कर रहे है? और तू वापस कब आया? और मुझे बताया क्यों नहीं? वो ठंडरा क्यों सोनी है? वो सांस तो ले ले। वो थोड़ी देर में ऊपर आके तुझे सब कुछ बताता हूँ। हाँ ठीक है। तुम्हारे घर पे क्यों जाना है सोडी? क्यों? मेरे घर पूछने नहीं जाएंगे? अरे नहीं, मतलब अभी रोशन भाभी सामने मिली है तो उनको पूछ लो ना यहाँ से। हाँ, लेकिन पहले हाथी भाई के घर में नहीं पूछना। नहीं, उनके घर बाद में पूछ लेंगे। ऐसे चलेगा? अरे चलेगा, मतलब प्रोटोकॉल थोड़ी है। तो ठीक है। और सुनिए, एक गलदास। ये कौन है? रोशन भाभी, सोडी को भी सवाल पूछने दीजिए ना। ऑफ कोर्स, बोलिए रोशन, क्या सवाल है? रोशन भाभी, आपने ऑनलाइन कोई पार्सल मंगाया था? नहीं रे नहीं, क्या? अरे आई कौन छे? अरे रोशन बोलनी चुप कर छे। कोई बोलने का मौका दे तब ना। और पहले तूने नहीं बोलने दिया, फिर इस पप्पू ने नहीं बोलने दिया। हाँ तो हमें बोल। तो अब क्या बोलूं? जो पूछना था वो तो पप्पू ने पूछ लिया कि तूने कोई ऑनलाइन पार्सल मंगवाया था कि नहीं। अरे तने कीडू ने, मैंने नहीं मंगवाया है। तो पहला तू मैंने एक कौन छे है? रोशन भाभी, ये एक डिलीवरी वाला है जो ये पार्सल लेके घूम रहा है, जिसपे सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी का नाम लिखा हुआ है, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। तो हम लोग घर घर जाके पूछ रहे हैं कि आपका पार्सल है, ऐसा। ओ अच्छा। बस तू ही बाकी था ना पिड़ू। और तुझे भी कुछ बोलना है? मुझे जाने दो। ओए चुप कर। और रोशन डार्लिंग, इस सोसाइटी में पार्सल किसका है ये पता करके थोड़ी देर में घर आता हूँ। क्यों? गराज नहीं जाना है तुझे? हाँ, तो गराज जाके घर आता हूँ। आराम से सर। 2 घर हो गए बेटा। अरे सिर्फ 2 ही घर हुए हैं, अभी और भी घर बाकी है। हेलो
आप सब? हाँ। ये कौन है? ये पार्सल डिलीवरी वाला है। अच्छा, पर यहाँ कैसे? वो बाद में बताते हैं। कोमल भाभी पहले ये बताइए, आपका कोई पार्सल आने वाला था? नहीं, आप पार्सल के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या है कोमल भाभी, इसके हाथ में जो पार्सल है ना, उसपे सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी का नाम लिखा है, किसी का नाम नहीं लिखा। तो हम लोग हर घर जाके पूछ रहे हैं कि पार्सल किसका है। ओह अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये मेरा पार्सल नहीं है। मैं हंस को फोन करके पूछ लेती हूँ, कहीं उन्होंने कुछ ऑर्डर किया हो। बस वो फोन उठा ले। क्यों नहीं उठाएंगे? आप लोगों में कोई अनबन हुई है? नहीं नहीं पोपटलाल भाई, हंस कॉन्फ्रेंस गए हैं ना, अगर कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ होगा तो वो फोन नहीं उठा पाएंगे ऐसे। मैं फोन लाती हूँ। अरे अरे रुकिए कोमल भाभी, आप क्यों फोन लेने जा रही है? आप हमारे फोन से बात कर लीजिए ना। भिड़े, फोन देना सर। डॉक्टर आती, अच्छा आप यहाँ मिल गए। अरे वर्मा जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? 2 दिन से सर्दी ऐसा लग रहा है। जल्दी से मेरा चेकअप करके मुझे दवा दे दीजिए। वर्मा जी, यहाँ रोड पे कैसे चेकअप कर सकता हूँ? आप एक काम कीजिए, शाम को मेरे क्लिनिक आ जाइए, चेकअप भी हो जाएगा और आपको दवाई भी दे दूंगा। नहीं नहीं डॉक्टर हाथी, आप ये भी मेरा चेकअप कर दीजिए ना। क्लिनिक आने जाने का पैसा भी बच जाएगा और टाइम भी बच जाएगा। प्लीज चेक कर लीजिए ना, प्लीज डॉक्टर हाथी। ठीक है, आपको मैं यहीं चेक कर लेता हूँ। जरा गहरी सांस लीजिए। हाँ, और एक बार। वर्मा जी, आपको दवाई की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे तो सर्दी ऐसा लग रहा है। वो क्या है ना कि मौसम बदल रहा है ना, इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा होगा। और आप एक काम कीजिए, घर जाके ना गर्म पानी के गरारे कीजिए और हाँ, हल्दी वाला दूध पी लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। थैंक यू डॉक्टर हाथी, मैं आपको फीस ना ऑनलाइन ट्रांसफर करता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आप जब नेक्स्ट टाइम मेरे क्लिनिक आइए ना, तब दे देना, ठीक है? ठीक, थैंक यू डॉक्टर हाथी। थैंक यू। ओके ओके। डॉक्टर साहब लगे हाथ तो मेरा भी बीपी चेक कर दीजिए। पूरा दिन ऑटो चलाता हूँ, डॉक्टर के पास जाने का टाइम ही नहीं मिलता। प्लीज डॉक्टर साहब। ठीक है, आपका चेकअप कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब। मेरे मास्टर का फोन। अब भाई साहब, जरा एक मिनट, फोन रिसीव करके आपको चेक करता हूँ। जी कोई बात नहीं। हाँ बोलो भिड़े मास्टर। हंस, मैं बोल रही हूँ कोमल। कोमल, तुम भिड़े मास्टर की मोबाइल से फोन क्यों कर रही हो? वो मैं बाद में बताती हूँ। तुम कॉन्फ्रेंस में बिजी तो नहीं हो ना? बिजी तो हूँ, पर कॉन्फ्रेंस में नहीं, पेशेंट का चेकअप कर रहा हूँ। हाँ? पर तुम तो कॉन्फ्रेंस में गए थे ना, तो चेकअप कहाँ कर रहे हो? कॉन्फ्रेंस के लिए ही आया था, पर रास्ते में 1-2 पेशेंट मिल गए, तो उनका चेकअप कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तुम बताओ ना, क्या हुआ? हाँ हंस, तुमने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था? नहीं कोमल, मैं तो नाश्ता करके निकला था। हंस, मैं नाश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुमने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया था, तुम्हारा कोई पार्सल आने वाला था? नहीं, मेरा तो कोई पार्सल नहीं आने वाला था। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बाद में बताती हूँ। ओके कोमल। हाँ नहीं, हंस ने भी कुछ ऑर्डर नहीं किया था। कोई बात नहीं, थैंक यू। हाँ। ओके कोमल भाभी, थैंक यू। ओके ओके। अरे ये पार्सल तो कोमल भाभी का भी नहीं निकला। अब किसके घर जाएं? अरे जो करना है जल्दी कीजिए, मुझे लेट हो रहा है। तो यहाँ सब अपने जरूरी काम छोड़ के तेरे साथ घूम रहे हैं, हम क्या विले बैठे? सॉरी, एक मिनट, मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग ना इसी में सारे घर चेक करते हैं। सबसे पहले अग्रवाल जी के यहाँ जाते हैं, उनके यहाँ पे पार्सल आते रहते हैं। हाँ चलो चलो चल। पूरा विंग चेक कर लिया, किसी का पार्सल नहीं निकला। अरे लेकिन और भी विंग्स है ना। हाँ, एक काम करते हैं, बबीता जी के घर जाके चेक करते हैं, वो भी ऑनलाइन शॉपिंग करती है। हाँ चलो। जी जी। नहीं, ये मेरा पार्सल नहीं है। स्ट्रेंज, इसमें सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी लिखा हुआ है, किसी का नाम नहीं लिखा है। वही तो ना बबीता जी, इसलिए हर घर जाके पूछना पड़ रहा है किसका पार्सल है, किसका पार्सल है। हाँ, एक मिनट, आईआर 2 दिन से एक पार्सल एक्सपेक्ट कर रहा है, शायद ये उसी का हो। अरे वाह, भिड़े, फोन कर अय्यर को।
हाँ, तुम दुनिया भर के फोन मुझे ही करने को बोलो। हाँ, अगर मैं तुम्हें फोन करने बोलूँ ना अभी तो बोलोगे कि नहीं, फोन करना कैंसल। तू भी क्या छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाता है यार? हाँ, करो करो। अरे भाई मेरे पास फोन नहीं है, वरना मैं तुझे बोलता ही नहीं। अरे मैं फोन करती हूँ ना, रुकिए। नहीं नहीं, अब बबीता जी मैं करता हूँ। फोन स्पीकर पे रखना। कर दिया। हाँ आत्माराम, फटाफट बोलो, मैं बिजी हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी में एक पार्सल है जिसमें किसी का नाम नंबर नहीं लिखा है, तुम्हारा पार्सल है वो? अरे नहीं, अरे मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा स्पीड कम करो, स्लोली बोलो। अय्यर, तुम्हारा कोई पार्सल आने वाला था? हाँ, मेरा एक पार्सल आने वाला था। पार्सल का ऑर्डर मिल गया। थैंक यू गॉड, मैं कुटने से बच गया। अरे पहली बार किसी डिलीवरी बॉय को पार्सल देने के बाद इतना खुश होते हुए देखा है। और न देखी। देखा, ये सच में डिलीवरी वाला है, हम लोग गलत समझ रहे थे इसे। आत्माराम एक मिनट होल्ड करना। हाँ हाँ। हेलो, हाँ, ओके 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 ओके। आत्माराम, हाँ, अरे वो पार्सल मेरा नहीं है। मैं जो पार्सल एक्सपेक्ट कर रहा था ना, वो ऑफिस में आ गया है। अभी मैं फोन रखता है, आई एम वेरी बिजी। ओके, हाँ ठीक है यार, ओके ओके बाय। अभी अभी क्या, अभी बाकी घर बाकी है तो पूछते जाके। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो 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 चलो। आराम चल अब बोल। तूने बोला था इसलिए हमने सोसाइटी का एक एक घर चेक कर लिया। ये पार्सल किसी का नहीं है। ओए पिड़ू, तू पार्सल फाड़, पार्सल फाड़। नहीं, अब तुझे कूटने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक मिनट। वो सीढ़ी किसके घर जाती है? वहां तो हमने चेक ही नहीं किया। अरे हाँ, जेठा के घर पे तो चेक करना रह ही गया। चलो चलो। ओ एक मिनट, ओ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओ पिड़ू, तू जेठापरा को फोन लगा। तो क्या है ना, अगर जेठापरा का पार्सल नहीं निकला तो मैं चाचा जी के सामने ऐसे कूट नहीं पाऊंगा। हाँ करता हूँ। तू भाई तू शांति रख, करता हूँ। अरे भाई, अगर मेरा पार्सल आने वाला होता तो मुझे पता होता ना भाई, मैं मना क्यों करता? नहीं, तुम्हारी आदत है ना, पहले मना करते हो, फिर चीजें बिगड़ने के बाद सॉरी बोलते हो। नहीं भाई, मैंने बोला ना ये पार्सल मेरा नहीं है। हाँ चल। लेकिन आगे जाके अगर ये पार्सल तुम्हारा ही निकला तो? अरे तो तू 200 उठक बैठक करवा लेना बस, चल। हेलो हेलो हेलो। टप्पू, तुमने कोई ऑनलाइन पार्सल मंगवाया था? नहीं। बच्चों, तुम में से किसी का पार्सल आने वाला था? नहीं। क्या हुआ बाबा, बात क्या है? अरे देखो ना सोनू वाला, सोसाइटी में ये पार्सल आया हुआ है जिसपे सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी का नाम लिखा है, किसी का नाम और नंबर लिखा ही नहीं है। और हमने सोसाइटी में जाके सबके घर पे पूछा, लेकिन ये पार्सल किसी का नहीं है। बच्चों, सिर्फ आप लोगों से पूछना बाकी था तो हमने पूछ लिया। ओए, अब तो ये कंफर्म हो गया है कि ये पार्सल सोसाइटी में से तो किसी का नहीं है। अब तो मैं तुझे कूटूंगा। नहीं सर, एक मिनट गुरु, सुनो सही, फोन आ रहा है, एक सेकंड। हेलो, हाँ सर, बस रास्ते में ही हूँ। हाँ आ गया। क्यों, तेरे बॉस का फोन था ये पूछने के लिए कि काम हो, स्कैम हो गया कि नहीं? अरे कोई बॉस वॉस नहीं है सर, मुझे बैक टू बैक कस्टमर के फोन आ रहे हैं। अरे इतनी सारी डिलीवरीज करनी बाकी है और अभी भी मैं आप लोग के बीच में ही फंसा हूँ। अरे फंसे तो हम हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे आजाद कीजिए और मैं आप लोगों को आजाद करता हूँ। तू क्या हमको अंग्रेज और खुद को क्रांतिकारी समझता है? आजाद कीजिए का क्या मतलब है? नहीं, मेरा मतलब ये है कि सर आप लोग अपने अपने घर जाइए और मुझे अपने काम पे जाने दीजिए। बड़े भाई, अभी तक पता नहीं चला ये पार्सल किसका है? अरे नहीं ना। और अब्दुल, ये तो पता चल गया कि ये कोई डिलीवरी बॉय नहीं है, स्कैमर है, स्कैमर। अरे मैं कोई स्कैमर नहीं हूँ, मुझे प्लीज जाने दीजिए। ये पार्सल मैं कंपनी में वापस करके बोल दूंगा कि गलत एड्रेस था।
ओए एड्रेस गलत नहीं है, तू बंदा गलत है। हाँ। ये पार्सल तो जमीन में गड़े हुए सोने की रास की तरह हो गया, जो खुल ही नहीं रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि ये पार्सल है किसका। बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गया और परेशान करके रखा है। पूरी गोकुल धाम सोसाइटी में सबके घर जाके पूछा कि ये पार्सल किसका है, किसका है, किसका है, लेकिन कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि छोटू झूठ बोल रहा है, वो डिलीवरी बॉय नहीं है, जरूर कोई ठग है। और पार्सल देने के बहाने वो गोकुल धाम सोसाइटी आ गया और ओटीपी का स्कैम करने वाला था। आप भी ऐसे कुछ सोच रहे होंगे ना, लेकिन मजे की बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं। जी हाँ, ये पार्सल किसी गोकुल धाम सोसाइटी वाले का ही है और ये बहुत ही स्पेशल पार्सल है और इसे किसी स्पेशल इंसान ने भेजा। तो अब ये पार्सल किसने भेजा है, किसके लिए भेजा है, इस पार्सल के अंदर क्या है और पार्सल खुलते ही क्या धूम मचेगी, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे अब बहुत हो गया, आपने देखो, मैं पुलिस को बुला के आता हूँ। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे छोड़िए। अरे यार सो करेज। सॉरी भाई, आप इस तरह से इसके पीछे क्यों भाग रहे हो? ओहो बबीता जी, ये स्कैमर इसी के लायक है। वो ये हमारी सोसाइटी के भोले भाले लोगों को ओटीपी के बहाने लूटने आया था। नहीं नहीं नहीं, ओह माय गॉड, फिर से स्कैम? हाँ, सुबह मुझसे ओटीपी मांग रहा था। ले। अरे डिलीवरी करने के लिए ओटीपी मांग रहा था मैं। रोशन, ये पक्का ओटीपी स्कैम करने वालों की गैंग में से लगता है। अरे मैं तो बस डिलीवरी करने के लिए ओटीपी मांग रहा था। आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं कोई गैंगमैन से नहीं हूँ? प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। वो जाने दो यार। अरे कैसे विश्वास करें तुम्हारा छोटू? तुम्हारे कहने पर हम लोग सोसाइटी के हर घर में गए, सबको पूछा कि पार्सल उनका है कि नहीं है, सबने मना कर दिया। यहाँ तक कि सोसाइटी में अभी जो नहीं है, जो काम पे गए, उनको भी फोन करके पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया। भिड़े अंकल, आपने पापा को फोन करके पूछा? हाँ, जेठा को फोन किया था मैंने, उसने मना कर दिया। और नट्टू काका और बागा भाई को पूछा? उनको क्यों पूछना था? भिड़े अंकल, कोई कंपनी गिफ्ट या पार्सल दुकान में नहीं, सीधा घर पे भेजते हैं। और कई बार तो पापा को भी नहीं पता होता कि पार्सल आया है। आप एक बार नट्टू काका और बागा भाई को पूछिए। अच्छा, चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं। हाँ बोल भिड़े, अब क्या है? हाँ जेठा, जरा वहाँ पे नट्टू काका या बागा है, तुमको फोन देना। क्यों? अरे भाई काम है उनसे। अरे उनका काम है तो उनके फोन पे फोन करने का ना भाई, मेरे फोन पे फोन क्यों किया? और सुन भाई, अभी फोन मत करना, रात को वो लोग दुकान बढ़ा ले, उसके बाद फोन करना, ठीक है? अरे दो ना भाई फोन जेठालाल, वैसे भी यहाँ पे ये पार्सल को लेके दिमाग खराब हो गया है। कौन सा पार्सल? अरे वही पार्सल जिसके लिए तुमको मैंने फोन किया था पूछने के लिए कि तुम्हारा है कि नहीं। अरे तो वो तो मैंने तुम्हें बताया ना भाई कि वो पार्सल मेरा नहीं है। अभी क्या वकील को बुला के स्टैम्प पेपर के लिख के नोटरी करके तुझे दूं, तभी मानेगा कि पार्सल मेरा नहीं है? अरे जेठालाल, मैंने तुम्हें पार्सल के बारे में पूछने के लिए फोन किया ही नहीं है भाई। तो क्या अभी नट्टू काका भागा से पूछना कि वो पार्सल उनका है कि नहीं? हाँ। अरे तू कहीं वेड़ा बीड़ा साला इसका है। उनका पार्सल गोकुलधाम सोसाइटी के एड्रेस पर क्यों आएगा भाई? अरे तसन जेठालाल, टप्पू ने मुझे अभी बताया कि कभी कभी कंपनी वाले तुम्हें जो गिफ्ट भेजते हैं वो तुम्हारे घर के एड्रेस पे भेजते हैं। तो मुझे नट्टू काका और बागा से ये पूछना था कि कोई कंपनी वाले ऐसा कोई गिफ्ट भेजने वाले थे?
अरे कोई कंपनी वाले अगर मुझे गिफ्ट भेजते तो पार्सल के ऊपर मेरा नाम या गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम लिख के भेजते, खाली गोकुलधाम सोसाइटी लिख के थोड़ी भेजते। अरे एक बार पूछ लो ना जेठालाल। भगवान तू नहीं माना। अच्छा ठीक है भाई, देखे फोन स्पीकर पे रख के तेरे सामने पूछता हूँ, सुन ले ठीक है। अरे नटू काका बागा। हाँ बोलिए। अरे हाँ बोलिए क्या, इधर आइए ना भाई। जी 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 जी। कोई कंपनी से हमारे लिए पार्सल में कोई गिफ्ट आने वाली थी? कौन सी कंपनी से? क्या गिफ्ट? मतलब नहीं आने वाली थी ना? जेठालाल जेठालाल तुम उनको हिंट मत दो। हाँ? क्या हिंट? तुम अगर उनको ऐसे पूछोगे कि गिफ्ट नहीं आने वाली थी ना तो ना ही बोलेंगे। तुम उनको ऐसे पूछो तो गिफ्ट आने वाली थी ना। अच्छा मैं ऐसा पूछूं, गिफ्ट आने वाली थी ना? मतलब तू जबरदस्ती उनके मुंह से हाँ बुलवाना चाहता है? नहीं नहीं, मैं क्यों जबरदस्ती हाँ बुलवाऊं? हाँ तो कंपनी से कोई गिफ्ट आने वाली थी वो तो मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, तो तूने सुना ना? बागा ने बोला कौन सी कंपनी से, और मैंने पूछा क्या गिफ्ट। सुना ना? अभी वापस उन दोनों ने ही बोला। तो इससे जाहिर सी बात है कि कोई कंपनी से मुझे पार्सल में कोई गिफ्ट आने वाली नहीं थी, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। भाई जेठालाल ने फिर से कंफर्म कर दिया है कि ये पार्सल उसका नहीं ही है। अब सिर्फ एक ही तरीका बचा जिससे पता चल सकता है कि असली डिलीवरी वाला है या नहीं। क्या? क्या क्या कैसे? क्या? इसके लिए ये पार्सल खोलना पड़ेगा। इसे खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। अगर ये असली डिलीवरी वाला हुआ तो इसमें कोई ढंग का सामान निकलेगा, और नहीं तो पत्थर निकलेंगे। बराबर है। हाँ बराबर। करेक्ट। हाँ, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। अगर पार्सल खुला तो कंपनी मेरे पगार से पैसे काट लेगी। तो मैं दे दूंगा पैसे। पोपट भाई आप पैसा देंगे? नहीं, सोसाइटी फंड से देंगे। सोसाइटी फंड से क्यों? पर सोसाइटी का नाम लिखा है तो सोसाइटी फंड से ही देंगे ना। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या है ये? क्या होगा? पता नहीं। मुझे पता है। अरे मुझे पता चल गया इसमें क्या है। क्या? इस बॉक्स में पेड़े हैं, पेड़े। पेड़े? और वो भी ऐसे वैसे नहीं, स्पेशल है, स्पेशल। स्पेशल? एक मिनट बेटा, एक मिनट खोलने तो दे। खोलिए ना जल्दी पोपटा। खुल गया। एक मिनट गोया, एक मिनट, अभी पता नहीं चला, रुको। एक मिनट, इसमें चिट्ठी है और हाँ पेड़े भी है। नहीं एक मिनट रुक बेटा, रुक बेटे, आपको पकड़। इसमें तो सुंदर का नाम लिखा है। ये सुंदर मामा। सुंदर मामा। सुंदर? अपने सुंदर भाई। अरे सुंदर भाई। इसका मतलब है कि ये बॉक्स सुंदर ने भेजा है। पोपटे से चिट्ठी पड़ी है ना? हाँ मेरे प्यारे गोकुल धाम वासियों, ये पेड़े आप सभी के लिए है। मेरी प्यारी बहना आप सभी के लिए प्रार्थना करने मंदिर गई थी। ये उसी मंदिर का प्रसाद है। और हाँ, एक खुशखबरी है, बहना बहुत जल्द वापस आने वाली है सोसाइटी में। आप सब प्लीज आपस में प्रसाद बांट लेना। और वाह वाह वाह, अरे दया भाभी आ रही है। सुंदर मामा ने पेड़े भेजे। वाह, नहीं मतलब सुंदर मामा ने सबको याद रख के प्रसाद भेजा। वाह,
थैंक यू सुंदर मामा। अपनी दया भाभी आ रही है। वाह क्या मस्त खबर है। हाँ तो भाई छोटू, अभी पता चल गया कि ये पार्सल हमारा ही है, तो हम लोग रख लेते हैं। हाँ? अरे नहीं, ये मैं आपको ओटीपी के बिना नहीं दे सकता। अरे अरे ऐसे कैसे नहीं दोगे आप बॉक्स? ये पेड़े मेरे हैं। बेबी हमारे हैं। हाँ अरे बोलने से क्या होता है? ओटीपी के बिना पार्सल नहीं दूंगा, वरना कंपनी मुझे नौकरी से निकाल देगी। ओटीपी ओटीपी ओटीपी, अभी तुझे देने के लिए कहां से लाए ओटीपी? वही तो। ओए लस्सी मांगता तो अभी लुढ़क के दे देता। एक काम करते हैं, सुंदर भाई को फोन करके पूछ लेते हैं कि उन्होंने डिलीवरी के लिए किसका मोबाइल नंबर दिया था। गुड आइडिया। माइंड ब्लोइंग आइडिया है मम्मा। टप्पू जल्दी कॉल कर भाई, जल्दी। चेपी चेपी। हाँ लगाता हूँ। और फोन स्पीकर पे रखना बेटा। अरे कल तेरी मोबाइल में चिल्ला चिल्ला के मेरा गला बैठ गया। किसका फोन है भाई? माय डियर भांजे का फोन। हेलो माय डियर भांजे टप्पू, ये मामा को आज कैसे याद किया है? अरे सुंदर, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ। भिड़े भाई, आपने गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दे दिया? कौन बोला? कौन बोला? मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? सुंदर मामा वही बता रहे हैं। उनको ऊपर तो लीजिए। हाँ सुंदर, कौन बोला तुम्हें? मैं बोला? अरे आपने नाम के पहले गोकुलधाम सोसाइटी का एक मैं उस सेक्रेटरी ऐसा बोला नहीं तो मुझे लगा कि आपने इस्तीफा दे दिया। ओह अरे नहीं, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। ये हुई ना बात। क्या बात है? आपको पार्सल मिल गया? हाँ पार्सल मिल गया भाई सुंदर, लेकिन तुमने उस पार्सल पे किसी का नाम क्यों नहीं लिखा? क्या? पार्सल पे किसी का नाम नहीं लिखा? हाँ? वो पार्सल भेजने के लिए तो मैंने भैलू को बोला था। वो मेरे बाजू में ही है, मैं उसको पूछ लेता हूँ। भैलू, मेरा भाई पूछ रहे हैं कि तूने जो प्रसाद वाला पार्सल भेजा उसके ऊपर नाम क्यों नहीं लिखा? बस सोच समझ के नहीं लिखा है। मतलब? आप स्पीकर पे डालिए, मैं समझाता हूँ। ये लो। भिड़े भाई, वो प्रसाद क्या सबके लिए है ना, इससे पूरी सोसाइटी का नाम लिखा है। वाह क्या बात है। अरे किसी एक का नाम लिखता तो गलत हो जाता है। बराबर है, बराबर है। वाह बिल्लू वाह। और बिड़ो भाई, आपको खुशखबरी पता चली ना? माय डियर बहना, गोकुलधाम सोसाइटी में चल जाने वाली है। हाँ चली चली, सबको पता चली। हाँ हाँ पता चला हमें। सुंदर भाई, आप हमेशा यही बोलते हो कि दया भाभी आने वाली, पर ये तो बोलो कि दया भाभी कब आएगी? हाँ एकदम जल्दी। जल्दी से भी एकदम जल्दी, सुपर डुपर जल्दी। देखा, सुन लिया, ये पार्सल हमारा ही है। लाइए लाइए। नहीं, ऐसे कैसे? बिना ओटीपी के नहीं दूंगा पार्सल। अरे हाँ सुंदर, वो पार्सल के लिए ओटीपी लगेगा, तो तुमने किसका मोबाइल नंबर दिया हुआ है? भिड़े भाई, आपका ही नंबर दिया था, आप सोसाइटी का सेक्रेटरी हो ना। इसका मतलब ओटीपी तेरे ही मोबाइल पे आया होगा। पर सर आपका दूसरा नंबर तो बंद है। दूसरा नंबर? पिड़ू, तो तूने दूसरा नंबर लिया और मैनू नहीं बताया? तो पल में पराया कर देता। अरे मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं लिया भाई, ये पोपटलाल ने दिलवाया है। पोपो? अरे भाई, हमने ये पार्सल वाले को रोकने के लिए सिर्फ नाटक किया था। क्या आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला? क्या हुआ? मिला ओटीपी? भिड़े अंकल, जल्दी से पेड़े दीजिए ना। मतलब पेड़े के लिए ओटीपी दीजिए ना। अरे तो चेक तो कर दो पहले घोड़िया। ये पकड़ो जरा, ये पकड़ो होगी।
अरे सुंदर, कोई ओटीपी नहीं आया भाई। भैलू तूने भिड़े भाई का नंबर तो बराबर दिया था ना? हाँ सही नंबर दिया था। अच्छा, क्या नंबर दिया है? 4736325 याद है मुझे। अरे बैलू, गड़बड़ कर दी ना तुमने। लास्ट के 2 डिजिट में 25 नहीं 52 है। सॉरी भिड़े भाई, सॉरी। लो, मतलब ओटीपी किसी और के नंबर पर चला गया। हाँ भिड़े अंकल, गलत नंबर देते हो। ये गोया, मैंने थोड़ी दिया है गलत नंबर, इसलिए दिया है ना। हाँ गोली। भिड़े भाई, वो डिलीवरी वाला सुन रहा है? हाँ सुन रहे, स्पीकर पे ही है, बोलो बोलो। पार्सल वाले भैया, पार्सल दे दो ना। इस बार हमसे गलती हो गई, अभी दोबारा गलती नहीं होगी, बस दे दो ना। हाँ दे दो ना। लाइए पार्सल, लाइए। अरे लाइए ना। मुझे ओटीपी चाहिए, उसके बिना नहीं दूंगा पार्सल। अरे ओए गोली, ब्रीद। आई कांट गोगी, मुझे पेड़े की खुशबू आ रही है। अरे लेकिन किसी और के नंबर पे गया हुआ ओटीपी मैं कैसे दे सकता हूँ? पार्सल भेजने वाले ने जब बोल दिया कि पार्सल हमारा है तो दे दो। हाँ। वो सब मुझे नहीं मालूम है। कंपनी की पॉलिसी है, नो ओटीपी नो पार्सल। अरे तुम भी कमाल कर रहे हो दोस्त। बड़ा जिद्दी है यार। अरे भिड़े भाई, इतना टेंशन मत लो। अरे सुंदर, यहाँ पे ओटीपी के बगैर ये पार्सल नहीं दे रहा है। यहाँ पे पेड़े खाने के लिए गोया उतावला हो रहा है और तुम बोल रहे हो टेंशन नहीं लो। भिड़े भाई, मुझे धांसू आइडिया आया है। भैलू ने जो गलत नंबर डाला है ना, उसके ऊपर आप कॉल करो और उसके पास से ओटीपी ले लो, सिंपल। सुंदर, अरे आइडिया देने के लिए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है भिड़े भाई, है? चलो मैं फोन रखता हूँ, मेरी सेव खमड़ी मेरा इंतजार कर रही है, आओ जो। वो नंबर पे फोन कीजिए, उससे ओटीपी मांगे ताकि इससे हम वो पेड़े ले पाए। अरे ये गोया, ऐसे किसी को भी फोन करके मैं ओटीपी कैसे मांग सकता हूँ? ओ कोमल भाभी, समझाओ ना बेबी ला। बेबी, भिड़े भाई इज राइट। ऐसे अनजान इंसान को हम लोग फोन पे ओटीपी थोड़ी मांग सकते, वो थोड़ी देंगे। ओ यारो, ये तो पंगे पे पंगा पै गया। तो फिर क्या करे? एक काम करिए, आप लोग सोच के रखिए क्या करना है। मैं बाकी के डिलीवरीज करके आता हूँ, वरना कंपनी मुझे नौकरी से निकाल देगी। मैं बाद में आता हूँ। भिड़े अंकल, जल्दी से फोन करके पेड़े लीजिए ना। मतलब ओटीपी लीजिए ना प्लीज। अरे लेता हूँ। और वो याद है ना, लास्ट की जो 2 डिजिट है उसको ऊपर नीचे करना है, भूलना नहीं है। गोया, मुझे ही सिखाओगे? नहीं, आपने तो बोला है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अरे यू आर राइट बेबी। थैंक यू मम्मा। भिड़े अंकल, पहले राइट कॉलर पे चेक करना। क्या हुआ? अरे भिड़े अंकल, मेरा मतलब है कि मोबाइल के राइट कॉलर एप्लीकेशन पे चेक करना कि नंबर किसका है। हाँ। तो टप्पू बेटा, तुझे बोलना पड़ेगा एप्लीकेशन। भिड़े अंकल को ये सब नहीं पता होता है। हाँ, इसको सब पता होता है। अरे भाई, मेरे फोन में तो एप्लीकेशन डाउनलोडेड है, राइट कॉलर। ये नेटवर्क ही नहीं है, नेटवर्क गायब हो गया। भिड़े अंकल, क्या बहाने बना रहे हो? अरे बहाना क्यों बनाऊंगा मैं? चेक करो। ये तो नेटवर्क है ही नहीं। अरे त्याला घेऊन पडतो माणूस आहे। मिला? अरे नाही नेटवर्क। मिल गया। अरे चला गया। दो। चला गया। ये भी चला गया। मिला? मिल गया। दे दो जल्दी, चलो। अल्लाह, लगा फोन लगा। अरे चला गया। अरे की है यार, नेटवर्क है कि भाग है? किधर प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने भी। मिल गया। यहाँ पे फुल नेटवर्क है, आइए। नहीं, कोई नहीं जाएगा। सच में नेटवर्क आ गया, जल्दी आइए, मुझे लेट हो रहा है। चलो। नेटवर्क नहीं है तो नहीं है ना भाई, क्या प्रॉब्लम? हाँ, 1 मिनट देखता हूँ। ये तो जोरावसी का नंबर है।
तू जानता है उसे? नहीं। फिर तो डर क्यों रहा है? अरे जिसका नाम ही जोरावर हो तो पता नहीं इंसान कैसा होगा। ओए पिड़ू, और तू डर मत, और तू लगा फोन, मैं हूं ना तेरे पीछे। अरे भाई ओटीपी में उन्हें भड़क वड़क गया है वो तो मैं नहीं करने वाला। अरे क्यों नहीं करेगा तू फोन? अरे भाई पार्सल सोसाइटी के नाम पे आया है, तू सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है, तेरा नंबर दिया गया है, तो फोन तो तू ही करेगा ना? वो करेक्ट है जी। कीजिए कीजिए वीडियो अंकल। अरे जो करना है जल्दी कीजिए वरना मैं जा रहा हूँ। अंकल प्लीज प्लीज। अरे हो वेडेसाठी वेडे झालेत नुसते। दोस्तों कितनी खुशी की बात है कि हमारी दया भाभी ने हम सब के लिए प्रसाद भेजा और साथ में एक प्यारा सा मैसेज भी भेजा है कि वो बहुत जल्द वापस आने वाली है। लेकिन मुसीबत ये है कि बिना ओटीपी के छोटू हमें पार्सल देगा नहीं और ओटीपी वो हमारे पास है नहीं। अंदर और उसके दोस्तों के काम ना अनोखे होते हैं। पार्सल वाले को गलत नंबर दे दिया और ओटीपी जिस मोबाइल नंबर पर गया है ना उसका नाम है जोरावर सिंह। जी हाँ, नाम सुनकर ही खतरनाक और जोरदार किस्म का इंसान लगा। पता नहीं ये कौन है, कैसा है, हमें ओटीपी देगा या नहीं देगा। और अगर ओटीपी नहीं दिया तो दया भाभी ने इतने प्यार से जो प्रसाद भेजा है हमारे लिए वो हमें नहीं मिलेगा। क्या लगता है जोरावर सिंह सीधा आदमी होगा या फिर टेढ़ा? हमें ओटीपी देगा या नहीं देगा, या फिर हमें कोई हंगामा खड़ा करना पड़ेगा? हमें दया भाभी का भेजा हुआ प्रसाद मिलेगा या नहीं मिलेगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। इंस्पेक्टर चालू पांडे, यस सर। तुमने बंदोबस्त ड्यूटी के बाद बिना आराम किए ऐसे स्कैमर्स को जैसे पकड़ा है, मुझे गर्व है तुम पे। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू सर। अब कैसे बताऊं सर को कि मैंने नहीं बल्कि इस बार फिर से गोकुल धाम वालों ने ही केस सॉल्व किया है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सर, बस यही। थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन सर। ये किसका कॉल है? हेलो हेलो, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बात कर रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। क्या मेरी बात मिस्टर जोरावर सिंह से हो रही है? आप बोलिए, क्या बात है? क्या है, पार्सल भेजने वाले ने ना गलती से मेरे मोबाइल नंबर की जगह आपका मोबाइल नंबर दे दिया है। क्या है, आपके और मेरे मोबाइल नंबर में ना सिर्फ 2 डिजिट का डिफरेंस है। मतलब लास्ट में आपका 25 है और मेरा 52 है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके नंबर पे ओटीपी आया है? हाँ अभी देखता हूँ। कर रहे थे। हाँ आया तो है। हाँ, तो क्या वो ओटीपी आप दे सकते हैं प्लीज? तुम्हें पता है तुमने किसे फोन किया है? हाँ, आप जोरावर सिंह की बात कर रहे हैं ना? सिर्फ जोरावर सिंह नहीं, जोरावर सिंह नहीं, पुलिस कमिश्नर जोरावर सिंह, जोरावर सिंह, जोरावर सिंह, जोरावर सिंह। क्या हुआ? अरे ये तो कमिश्नर निकले। सॉरी। अरे कमिश्नर के पास ओटीपी मांग रहा था मैं। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू आस्क, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ ये किसका फोन था? कोई स्कैमर ही लग रहा था, ओटीपी मांगकर मुझे ठगना चाहता था। आपको ठगना चाहता था? मुंबई पुलिस के कमिश्नर को ठगना चाहता था? It's too much now, it's too much. कुछ नाम पता बोला उसने सर? हाँ वो बोल रहा था कि गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी बोल रहा है, आत्माराम भिड़े, ऐसा कुछ नाम बताया उसने। क्या कहा आपने? गोकुलधाम सोसाइटी? क्या मैं वो नंबर देख सकता हूँ सर? हाँ ये देखो, आशा सिंह। वो मेरी वाइफ का नंबर है। सॉरी, उसके ऊपर वाला नंबर देखो। ओके सर। एक ये तो सचमुच मास्टर जी का नंबर है। कमाल है, अब तक मुझे तंग कर रहे थे, अब इन्होंने कमिश्नर साहब को भी तंग करना शुरू कर दिया। सर ये गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी का ही नंबर है। तुम जानते हो इसे? हाँ सर, ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। अब ये सोसाइटी के सेक्रेटरी भी ऐसे उल्टे सीधे धंधे करने लगे? आई एम सरप्राइज एंड शॉक्ड सर। अगर ये सच निकला तो दुनिया में कोई भी अपने सोसाइटी के सेक्रेटरी पर विश्वास नहीं करेगा सर। लेट मी चेक सर, मैं अभी वीडियो कॉल करता हूँ।
अरे भिड़े तू डर क्यों रहा है? अरे पोपटलाल, मैंने कमिश्नर साहब के पास ओटीपी मांगा है, कमिश्नर साहब के पास, और तुम पूछ रहे हो डर क्यों रहे हो? पता नहीं अभी क्या होगा आगे। अच्छा एक बात बता, तू कोई स्कैमर है? नहीं ना? अरे तो बात कर उनसे, वो कमिश्नर है, समझेंगे। हाँ बाबा। हाँ भिड़े भाई, आई थिंक पोपट भाई इज राइट। हाँ भिड़े अंकल, पोपट अंकल सही कह रहे हैं, आप डरिए मत, हम सिर्फ पेड़े मांग रहे हैं। हम? मैं हाँ कीजिए ना फोन उन्हें। अरे भाई जो करना है जल्दी करो। ठंड रख ओ पिड़ू लगाना है। हाँ, करता हूँ। इंस्पेक्टर पांडे जी का वीडियो कॉल? लगता है पांडे जी को पता चल गया कि मैंने कमिश्नर साहब के पास ओटीपी मांगा है। हाँ तो कॉल उठा के सब सच बता देना। क्या भीड़ लग ले क्या? मैंने नहीं उठाने वाला कॉल। अरे इतना क्या डर रहा है? ला मुझे दे, मैं उठाता हूँ। हाँ, चलो, बात करो। ये ले। अरे नमस्ते पांडे जी, नमस्ते। आज वीडियो कॉल, क्या बात है? कैसे हैं आप? कैसे, कब, कहाँ, क्यों, वो बाद में। मुझे ये बताओ कि तुमने अभी अभी हमारे कमिश्नर साहब से कोई ओटीपी नंबर मांगा था? ओ, क्या बात है पंडित जी, आपको कैसे पता चल गया? क्योंकि कमिश्नर साहब मेरे बगल में ही हैं। अभी मिलवाता हूं। सर जरा प्लीज खड़े हो जाएंगे। जोरावर सिंह जी, यह हमारे कमिश्नर साहब का चेहरा देख लिया? ये देखिए सर। नमस्ते कमिश्नर साहब। चालू पांडे, तुम जानते हो इन सबको? हाँ सर, ये सोसाइटी मेरे पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में ही आती है। हाँ, नमस्ते नमस्ते। सलाम। सलाम दुआ बाद में, पहले ये बताओ कि तुम लोगों ने ये नया धंधा कब से शुरू कर दिया? कैसा धंधा पंडित जी? यही लोगों से ओटीपी नंबर मांगना और उनका बैंक अकाउंट खाली कर देना। इस बार तो तुम लोग नहीं बचोगे। पंडित जी एक मिनट, आप जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। न तो कैसा है? मैं आपको सारी बात डिटेल में बताता हूँ। क्या है, हमारे सोसाइटी में ना पार्सल लेके ये छोटू आया, ये छोटू। हाँ सर। और क्या हुआ, उसके पार्सल पे ना सिर्फ गोकुलम सोसाइटी का ही नाम लिखा हुआ था, किसी का नाम नंबर कुछ लिखा हुआ ही नहीं था। आपने ऑनलाइन कोई पार्सल मंगाया था क्या? नहीं अंजलि, मैंने कुछ नहीं मंगवाया ऑनलाइन। नहीं रे नहीं। नहीं ये मेरा पार्सल नहीं है। मेरा तो कोई पार्सल नहीं आने वाला था। नहीं ये मेरा पार्सल नहीं है। अरे वो पार्सल मेरा नहीं है। नहीं भाई, मैंने बोला ना ये पार्सल मेरा नहीं है। बच्चों, तुम में से किसी का पार्सल आने वाला था? नहीं। इसमें चिट्ठी है, इसमें तो सुंदर का नाम लिखा है। इसका मतलब है कि ये बॉक्स सुंदर ने भेजा है। सुंदर, वो पार्सल के लिए ओटीपी लगेगा, तो तुमने किसका मोबाइल नंबर दिया हुआ है? भिड़े भाई आपका ही नंबर दिया था, आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हो ना? अच्छा, क्या नंबर दिया है? 4736325। अरे बैलू, गड़बड़ कर दी ना तुमने। लास्ट के 2 डिजिट में 25 नहीं 52 है। भिड़े भाई मुझे हंसू आइडिया आया है। पहलू ने जो गलत नंबर डाला है ना, उसके ऊपर आप कॉल करो और उसके पास से ओटीपी ले लो, सिंपल। और फिर जब उस नंबर पे हमने फोन किया तब पता चला कि वो कमिश्नर साहब का नंबर है। हाँ पांडे जी, भिड़े भाई सच कह रहे हैं। ओह, तो ये बात है। हाँ चालू पांडे जी, यही बात है। लेकिन आपको कुछ बोलना है सर? हाँ, ओके सर। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये छोटू सच में डिलीवरी वाला ही है? अरे सर, मैं सच में डिलीवरी वाला हूँ। ये देखिए, मेरे पास मेरा आई कार्ड है। सर अभी तो ओटीपी दे दीजिए ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। मुझे और भी डिलीवरीज करनी है। आई कार्ड से कुछ नहीं होता, मैं कोई ओटीपी नहीं देने वाला। अरे सर, मैं सच में एक डिलीवरी वाला हूँ। आप प्लीज मुझे मुसीबत से बचाइए, मुझे ओटीपी दे दीजिए। सर, मैं इन गोकुलधाम सोसाइटी वालों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये लोग बहुत ही इनोसेंट और शरीफ लोग हैं। यदि आप हेल्प कर देते तो प्लीज।
तुम कह रहे हो तो ठीक है चालू पांडे, इस छोटू के डिटेल्स लो और इसकी कंपनी में वेरीफाई करके पता लगाओ कि ये सच में डिलीवरी बॉय है या नहीं। ओके सर, मैं अभी पता करता हूँ। ओ सेक्रेटरी साहब, हाँ, सुना तुम लोगों ने कमिश्नर साहब ने क्या कहा? उस डिलीवरी बॉय की सारी डिटेल मुझे भेजो, हम लोग चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद मैं तुम लोगों को फोन करूंगा, समझे? हाँ, थैंक यू पांडे जी, थैंक यू कमिश्नर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी भेजता हूँ। दुबई कार्ड लीजिए। जल्दी। हाँ मुझे भी। गोळ्या हम जरा। भेज दिया। मैसेज आया? अभी भेजा है ना पांडे जी को, देख के कंफर्म करके फोन करेंगे ना। पांडे जी का फोन आए तब तक मैं सामान की डिलीवरी करके आता हूँ। हाँ। हेलो, इसमें डिलीवरी बॉय के सारे डिटेल्स हैं, इसे चेक करो, वेरीफाई करो और हमें रिपोर्ट करो, ठीक है? सर आपके लिए फोन आ रहा है। बासुंदी, मैं कमिश्नर साहब के साथ हूँ, बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? ओके बाय। यू मे गो नाउ। इस आदमी की सारी डिटेल निकालो, ये इस कंपनी में काम करता है कि नहीं, सब कुछ बराबर से चेक करो। सर सारी डिटेल वेरीफाई कर ली है, सब कुछ सही है। वेरी गुड, थैंक यू। और सर कोई बासुंदी का बार बार फोन आ रहा है। यू मे गो नाउ। बासुंदी? सर, माय स्वीट वाइफ्स नेम। देखो चालू पांडे, एज ए सीनियर मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, काम के वक्त सिर्फ काम। सॉरी सर। हाँ आशा, शाम को चलते हैं ना माथुर साहब के यहाँ? हाँ ठीक है, मैं जल्दी आऊंगा। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? काम के वक्त काम, कोई फोन नहीं। नहीं मैं नहीं, तुम क्या कह रहे थे? सर वो वेरीफाई हो गया है, वो डिलीवरी बॉय जेन्युइन है सर। तो इसका मतलब ये लोग स्कैमर नहीं है? हाँ सर, उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन है सर। ठीक है फिर ओटीपी देता हूँ उन्हें, कॉल लगाओ। ओके सर। फोन आया क्या? नहीं ना। अरे भाई, ये जो इन्फॉर्मेशन दी है तेरे कार्ड में वो सब सही है ना? हाँ, सब सही है। तो अभी तक फोन क्यों नहीं आया उनका? आ गया। हाँ पांडे जी, आपने इन्फॉर्मेशन कंफर्म की? हाँ, सब पता चल गया है। वो डिलीवरी बॉय एकदम जेन्युइन है और ओरिजिनल है। थैंक गॉड। अरे वाह। तो आप जरा प्लीज कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट कीजिए ना ओटीपी देने के लिए। हाँ। ओके सर, वो लोग ओटीपी मांग रहे थे। हाँ देता हूँ ओटीपी। 376। हाँ एक मिनट। 376 22 22 7। 7। हाँ सही है, हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अरे थैंक यू कमिश्नर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं पूरी सोसाइटी की ओर से आपको थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू। इट्स ओके, बट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। हो बन जाएगा नक्की। सुना ना सर ने क्या बोला? यस। ओके, थैंक यू पांडे जी। अच्छा है, सही ओटीपी था। ये लीजिए आपका लाइए। आड़ू गोया। आराम से। मैंने आप सबसे कहा था ना कि जैसा आप लोग सोच रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ। वाह, भगवान के प्रसाद की मिठास कुछ और ही होती। ओटीपी आप सबकी सेफ्टी के लिए होता है, आप सबको भी जिम्मेदारी से देना चाहिए। मैं मानता हूं कि एक दो डिलीवरी वाले ऐसे स्कैमर्स होते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सारे डिलीवरी वाले स्कैमर्स हो। सॉरी छोटू भाई, वेरी सॉरी। हम सबकी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। मैं सबकी ओर से सॉरी बोलता हूँ। हाँ सॉरी छोटू भाई। हाँ सॉरी। सबको एक शर्त पे माफ करूंगा,
क्या? देखिए पार्सल लेके मैं बहुत घूमा हूँ, बहुत वक्त बर्बाद हुआ है मेरा, तो मुझे भी इस बॉक्स में से प्रसाद चाहिए। अरे of course, that's so sweet of him. तो जी छोटू भाई। थैंक यू सो मच। चलिए मैं चलता हूँ। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू थैंक यू। देखा, आखिर में पार्सल निकला किसका? जेठालाल का। क्या कहा था उसने कि ये पार्सल मेरा है ही नहीं। अगर ये पार्सल मेरा निकला तो मैं 200 उठक बैठक करूंगा। अभी आने दो उसको सोसाइटी में, 200 उठक बैठक करवाता हूं उससे। अरे उसके आने का इंतजार क्यों करना है? अभी के अभी करा उसे उठक बैठक। अरे अभी क्या अभी? मतलब तुम चाहते हो पोपटलाल के अभी सखारा में लेके उसके शॉप पे जाऊं और उसको 200 उठक बैठक करवाऊं? अरे उसके 200 उठक बैठक के चक्कर में मेरा 300 रुपए का पेट्रोल जलेगा, उसका क्या? अरे भाई भिड़े, तू क्या बाबा आदम के जमाने में जी रहा है? अरे वीडियो कॉल है ना, दुकान तक जाने की जरूरत ही नहीं है। वीडियो कॉल पे करा उठक बैठक। ओए ब्रिलियंट पप्पू, ब्रिलियंट। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा आइडिया ये, करेक्ट है। हाँ, अभी लगा दो फोन। छेती मजा आएगा। अरे जाने दीजिए ना भिड़े भाई प्लीज। हाँ, क्या जरूरत है उठक बैठक कराने की? वही जरूरत है अंजलि भाभी। मैंने जेठाल को 4 बार पूछा था कि ये पार्सल उसका है। उसने मना कर दिया। उसे तो सामने से बोल दिया कि अगर ये पार्सल मेरा निकला तो मैं 200 उठक बैठक करूंगा। तो अभी मैं करवाता हूं उठक बैठक। कभी कभी तो ये लोग एकदम बच्चे बन जाते हैं। सच्ची, और कभी कभी तो बच्चे से भी ज्यादा बच्चे। भिड़े, तू है ना मेहता साहब, अय्यर और हाथी भाई को भी वीडियो कॉल पर ले ले। सबके सामने उठक बैठक होनी चाहिए। अरे हाँ करेक्ट है, उठक बैठक तो सबके सामने ही होनी चाहिए। करेक्ट। भिड़े वीडियो कॉल क्यों कर रहा है? हाँ भिड़े बोलो। हाँ मेहता साहब, जरा 2 मिनट होल्ड कीजिए, मैं सबको कॉन्फ्रेंस पे ले रहा हूँ। आत्माराम का वीडियो कॉल? मेहता साहब आप भी? क्या बात क्या है? अरे हाँ मुझे भी नहीं पता है। अरे भिड़े बताओ ना बात क्या है। 2 मिनट बता रहा हूँ, हाथी भाई को कॉल करता हूँ। अरे वीडियो मास्टर का वीडियो कॉल? हाँ बोलो वीडियो मास्टर। हाँ हाथी भाई, 2 मिनट बात हो सकती है, आप फ्री तो हो ना? अरे मेहता साहब, अय्यर आप लोग भी, लगता है कोई मजेदार खबर है। अरे हाथी भाई सिर्फ खबर सुनानी नहीं है, खबर लेनी भी है। पोपटलाल तुम भी हो उधर? अरे सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी है यहाँ पर। ये देखिए, टप्पू सेना, मैंने, अब्दुल भाई, बल्ले बल्ले। अरे भाई अब तो बता दो क्या खबर है। हाँ हाँ तारक, वो जो पार्सल था ना, कैसा पार्सल? अरे वही पार्सल जिसके लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले फोन लगाया था। अरे हाँ पता चला वो किसका पार्सल है? हाँ, पता चल गया। उस पार्सल में मंदिर का प्रसाद है जो दया भाभी ने हम सब के लिए भेजा है। अच्छा। और एक खुशखबरी भी है, दया भाभी बहुत जल्द आने वाली है। अरे वाह, जल्दी से भी ज्यादा जल्दी, सुपर डुपर जल्दी। अरे वाह वाह वाह, ये तो गुड न्यूज है। अच्छा अब ये तो बताओ खबर किसकी लेनी? मेहता साहब, आपके परम मित्र जेठालाल की खबर लेनी है। वो क्यों? क्योंकि ये पार्सल जेठालाल का ही निकला। मैंने उसको पूछा था कि पार्सल तुम्हारा है तो उसने मना कर दिया। उल्टा उसने जोश में बोला कि अगर पार्सल मेरा निकला तो मैं 200 उठक बैठक करूंगा। तो अभी सबके सामने उसको 200 उठक बैठक करवाता हूं, इसीलिए सबको वीडियो कॉल किया है मैंने। अभी आप देखते जाइए कैसे जेठालाल 200 उठक बैठक करता है। अरे छोड़ो ना भिड़े, वैसे भी ऑफिस में बहुत काम है भाई। अरे मेहता साहब, ऑफिस में तो हमेशा काम रहता है, लेकिन ऐसा मौका बार बार नहीं आता।
लगाओ लगाओ आत्माराम, जय दलाल का फोन लगाओ। अय्यर हाँ बस बस कर रहा हूँ। हाँ बोलिए नटू काका। अरे ये भिड़े ने तो तंग कर दिया है, फोन कॉल से मन नहीं भरा तो मैं वीडियो कॉल कर रहा है। उठा लीजिए सेठ जी, हो सकता है कुछ जरूरी काम हो। अरे क्या जरूरी काम नटू काका, वही हो पार्सल को लेके कुछ होगा। कट हो चलो। इसे तो फोन काट दिया। चलिए, हम सबको दया भाभी का भेजा हुआ प्रसाद मिल गया, हम सब खुश हो गए। लेकिन ये बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। आपको याद है ना कि जेठालाल ने क्या कहा था? देखिए। नहीं भाई, मैंने बोला ना ये पार्सल मेरा नहीं है। हाँ चल। लेकिन आगे जाके अगर ये पार्सल तुम्हारा ही निकला तो? अरे तो तू 200 उठक बैठक करवा लेना बस। चल। आ गई ना जेठालाल के सर पे मुसीबत, क्योंकि ये पार्सल तो सुंदर नहीं भेजा और भिड़े ने ये ठान लिया है कि जब तक वो जेठालाल से 200 उठक बैठक नहीं करवाता तब तक वो उसे छोड़ने वाला नहीं है। बुरा फंस गया जेठालाल, अब पूरी सोसाइटी के सामने 200 उठक बैठक करनी ही पड़े। लेकिन जेठालाल कच्ची माड़ू है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। कि मुझे तो लगता है कि उठक बैठक से बचने के लिए वो कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेगा। क्या लगता है आपको? जेठालाल की कोई तरकीब उसे उठक बैठक से बचा लेगी या फिर उसे सबके सामने 200 उठक बैठक करने पड़ेंगे? दोस्तों जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.